हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम सीरीज़ कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या है, लिटरेचर के कितने प्रकार हैं, जिसमें जो है हमने मेनली किया था पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। साथ ही साथ जाना था कि लिटरेचर क्या है, पोइट्री क्या है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोइट्री के कितने टाइप्स हैं, पोइट्री की कितनी फॉर्म्स हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर किया था, और जिसमें जाना था कि मेन जो 3 फॉर्म्स हैं वो पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज हैं। उसी में फिर हमने पोइट्री की भी जो है कैटेगरीज देखी थी, फॉर्म्स देखी थी, जिसमें सोनेट, ओड, सटायर, लिरिक, एपिक, पेस्टोरल, एलिजी, बैलेट्स ये सब आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पोइट्री की ही फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो जो पोइट्री होती है वो भी जो है 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है नरेटिव पोइट्री, जिसको ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री भी बोला जाता है, और दूसरी होती है नॉन नरेटिव पोइट्री, जिसको पर्सनल और सब्जेक्टिव पोइट्री भी बोला जाता है। लेकिन आपको इतनी कैटेगरीज में नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नरेटिव पोइट्री क्या होती है। तो नरेटिव पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट टेल्स अ स्टोरी, यानी एक ऐसी पोइट्री जो एक स्टोरी को नरेट कर रही है। नरेटिव पोएम्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, यानी एक ऐसी स्टोरी जिसको नरेट किया जा रहा है एक पोएम में, वो नरेटिव पोइट्री होगी, और वो शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। तो नरेटिव पोइट्री के अंदर जो पोएम्स आती हैं उनको बोला जाता है बैलेड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और मॉक एपिक। ये सब आती हैं नरेटिव पोइट्री के अंदर। समझ आ गया कि नरेटिव पोइट्री क्या होती है। चलिए मूव करते हैं नॉन नरेटिव पोइट्री की तरफ। नॉन नरेटिव पोइट्री में क्या होता है, द फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट डजंट टेल एनी स्टोरी। अब इस पोएम में हमें किसी स्टोरी के बारे में नहीं पता चलेगा, कोई एक स्पीकर जो है स्टोरी नहीं नरेट कर रहा होगा। तो फिर नॉन नरेटिव पोइट्री में होगा क्या? तो नॉन नरेटिव पोएम्स में होता क्या है कि जो पोएट्स की जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसका जो एटीट्यूड होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो रिवील होता हुआ दिखता है हमें पोएम के अंदर। तो वो कैसी पोइट्री कहलाती है? नॉन नरेटिव। अब नॉन नरेटिव पोइट्री में कौन से पोएम्स आती हैं, कौन सी कैटेगरीज होती हैं पोएम्स की, तो देखते हैं। एलिजी, लिरिक, ओड और सोनेट जो हैं वो किसके अंडर आते हैं? नॉन नरेटिव पोइट्री के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नरेटिव पोइट्री के फॉर्म्स, जिसमें शुरुआत करेंगे हम बैलेड से। तो चलिए देखते हैं बैलेड क्या होता है। तो बैलेड जो वर्ड है उसका ओरिजिन जो है इटालियन रहा है, इटालियन वर्ड है बैलेड, जिसका मतलब होता है बेलारे, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में टू डांस। यानी बैलेड को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो क्या है, इसका फॉर्म जो है वो है डांस। स्पेनिश की भी जो लैंग्वेज है, जो स्पेनिश लैंग्वेज है, उसमें जो एक वर्ब है वो बैलार है, और बैलार का जो इंग्लिश में मतलब बनता है वो बनता है डांस। तो बैलेड को जो है आपको ऐसे याद रखना है। तो बैलेड क्या है? बैलेड इज़ अ डांस सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी पोइट्री जिस पे जो है डांस किया जा सके, जिस पे डांस करते हैं। और बैलेड को बोला जाता है कि लाइटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नरेटिव पोइट्री है। लाइटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नरेटिव पोइट्री क्या है? बैलेड। बैलेड पे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था, और वो ये था कि बैलेड इज़ अ शॉर्ट पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ पॉपुलर टेल। तो क्वेश्चन था कि बैलेड क्या है, और ऑप्शन दिया हुआ था बैलेड इज़ अ शॉर्ट पोएम है, एक छोटी सी पोएम है बैलेड, और एक सॉन्ग है जो क्या कर रही है, नरेट कर रही है एक पॉपुलर टेल को, जो कोई पॉपुलर कहानी है उसको नरेट कर रही है सॉन्ग के थ्रू। और ये क्या है? शॉर्ट पोएम है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये नरेटिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, तो देखो आपको यहाँ यूज़ देखने को मिल गया इसका। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैलेड के? तो बैलेड जो है बहुत ज़्यादा रिदमिक होती है और हाईली लिरिकल होती है। मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिदम्स देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लिरिकल होगी, क्योंकि ये डांस फॉर्म की पोइट्री है, तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। और बैलेड की शुरुआत कैसे हुई थी? इट स्टार्टेड एज फोक सॉन्ग विच वॉज संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स ऑन हार्प और फिडल। तो कुछ लोगों का ग्रुप था, वो घूम घूम करके गाने गाता था,
और इस तरीके से शुरुआत होती है बैलेड की। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं बैलेड के, तो बैलेड जो है वो ग्लोरीफाई करता है हीरोइक और ब्रेव डीड्स को जो कि हिस्टोरिकल या फिर लेजेंडरी हीरोज़ ने किए हैं पास्ट में। तो उन्होंने क्या क्या किया है उसको ग्लोरीफाई करते हुए ये लोग जो है वो गाना गाते हुए घूमते हैं और डांस करते हैं। और ये लिखा जाता है क्वार्टेन्स में। क्वार्टेन्स में क्या होता है, 4 लाइन स्टैंजा होते हैं और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है AB। बैलेड में जो है हमें रेफ्रेन का यूज़ देखने को मिल सकता है और बैलेड जो है वो आइम्बिक मीटर में लिखी जाती है। बैलेड किस किस टॉपिक पे हो सकते हैं, तो वो लाइफ एंड डेथ पे हो सकते हैं, रिलीजन पे हो सकते हैं, ट्रेजिक रोमांस पे हो सकते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे हो सकते हैं, लव स्टोरीज पे हो सकते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स कवर कर सकते हैं। तो ये सारे जो है सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं बैलेड्स के। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बैलेड्स देख लेते हैं जो कि हमारे ही सिलेबस से हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अर्लीस्ट बैलेड जो था हमें इंग्लिश पोइट्री में देखने को मिला था वो था चेबी चेज के द्वारा। अदर बैलेड्स देखें जो कि पॉपुलर हैं, तो वॉल्ट विटमैन का एक बैलेड है अ बॉस्टन बैलेड। एस.टी. कॉलरिज ने एक बैलेड लिखा था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। जॉन कीट्स का बहुत ही फेमस बैलेड है, हमारे सिलेबस में भी है, ला बेले डेम सेंस मर्सी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का भी बैलेड है, बहुत फेमस है, लेडी ऑफ शैर्लेट। विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेड है सॉलिटरी रीपर। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है बैलेड के बारे में। और इसी के साथ जो है हम आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।